हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। मैं भजन नहीं कर पाया। देखो महाराज मनु इसलिए रो रहे हैं कि मैंने जीवन में भजन नहीं किया, और आज लोग इसलिए रो रहे हैं कि मैंने भोजन नहीं किया। क्यों भाई? भजन के लिए कोई नहीं रोता, सब भोजन के लिए रो रहे हैं। और याद रखना, भोजन में मात्रा है लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन में कहीं मात्रा लगी है? भाजा ना, यहां कोई मात्रा नहीं है इसमें, और भोजन में मात्रा है। तो आप भोजन में मात्रा का ध्यान रखें और भजन में मात्रा का ध्यान ना रखें, क्योंकि इसमें मात्रा है ही नहीं। तो कहा मैंने भजन नहीं कर पाया। शत्रुपा जी ने कहा तो भजन कर लीजिए। कहा पहले बेटे को बुलाओ और बेटे को ये राजपाट दे दें, इसके बाद भजन करें। तो जब बेटे को बुलाया गया तो बेटा भी कैसा होना चाहिए? देखो पुत्र कैसा होना चाहिए, आज की श्री राम कथा से यह समझ लीजिए। पुत्र कैसा होना चाहिए? जैसे मनु जी ने अपने पुत्र को बुलाया तो पुत्र ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी आज्ञा करें। महाराज मनु ने कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। बेटे ने कहा कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन तो करूंगा लेकिन राजा नहीं बनूंगा। महाराज मनु ने कहा कि मैं राज्य दूंगा, बेटे ने कहा मैं लूंगा नहीं। मनु जी कहते मैं दूंगा, बेटा कहता मैं लूंगा नहीं। और आज का बेटा जबरदस्ती मालिक बनना चाहता है। बोलो बनना चाहता है कि नहीं? हमारे यहां एक नियम है कि पिता के मरने के बाद कपाल क्रिया का विधान है। यहां इस होता होगा उड़ीसा में कपाल क्रिया का विधान है। और वह कपाल क्रिया कौन करता है? पुत्र। लेकिन ईमानदारी के साथ आप बताएं, अखबारों में आप रोज पढ़ते हैं, वैसे नियम यह है कि पिता के मरने के बाद पुत्र पिता की कपाल क्रिया को करता है। आज का पुत्र जिंदगी में पिता की कपाल क्रिया करने लगता है। बोलो जिंदा में कर रहा है कि नहीं? केवल धन के पीछे, स्वार्थ के पीछे, लालच के पीछे। श्री राम कथा से संदेश मिल रहा है। महाराज मनु ने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा राज्य ले लो। बेटा कहता है पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन तो करेंगे लेकिन राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे। यह है मर्यादा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बरबस, बरबस मानी है जबरदस्ती। बरबस मानी क्या है? जबरदस्ती। बेटा लेना नहीं चाहता है, बाप देना चाहता है। बरबस राज सुतेन्द्र पदीना तो नारी समेत गवन बन कीन। नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती पुत्र को राज्य दिया, राजा बनाया। शत्रुपा से यह कहा नहीं था कि आप मेरे साथ चले, लेकिन नारी समेत गवन वन कीना, अपने आप ही शत्रुपा अनुगामिनी बनके चलने लगी। पत्नी का धर्म कहता है कि वह सदा पति के पीछे चले और उस परिवार का हालचाल मत पूछा करो। जहां पति आगे चल रहा हो उसके पीछे पत्नी चल रही हो, उससे ये मत पूछो कि कैसा तुम्हारा हाल है। अरे जिसकी चाल अच्छी है उसका हाल अच्छा होगा। क्यों भाई? जिसका चाल अच्छा है उसका हाल अच्छा होगा, क्योंकि पति आगे चल रहा है और पत्नी पीछे चल रही है।
अरे हाल अगर पूछना है तो उसका पूछो कि जहां पत्नी आगे चल रही हो और पति पीछे पीछे भाग रहा हो, उसका हाल पूछो। चाल से हाल पूछना चाहिए, हाल से चाल नहीं पूछना चाहिए। समझे कि नहीं? यहां देखें आप, कितनी सुंदर चाल है। बर बसराज सुतही नपुदीना तो नारी समेत गवन वन की न। पत्नी के सहित चल रहे हैं महाराज मनु और नैमिष तीर्थ में पहुंच गए। यह है परंपरा। भगवान श्री राम के जन्म का यही क्रम है, यह जन्म का हेतु है। जैसे नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे तो तपस्या करने लगे। अब एक समझौता हुआ, देखो पति पत्नी में क्या समझौता हुआ, बड़ी विचित्र बात है। महाराज मनु ने कहा देखो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हूं, नहीं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा का मैं अंत कर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। अपनी इच्छा से तुम जो भक्ति करना चाहो करो, स्वतंत्र हो, हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे। महाराज मनु ने कहा लेकिन देवी शत्रुपा इस बात का ध्यान रखना, मैं तपस्या करूंगा, लेकिन मैं तपस्या तो करूंगा लेकिन खड़े होकर के तपस्या करूंगा, बैठ करके नहीं करूंगा। और तेरी इच्छा जैसी हो तू बैठ करके कर। शत्रुपा जी ने कहा जब आप खड़े होकर के तपस्या करेंगे तो मैं भी खड़ी होकर के ही तपस्या करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि मैं एक पैर केवल खड़े होकर के तपस्या करूंगा। तो शत्रुपा जी ने कहा कि मैं भी एक पैर केवल खड़ी होकर के तपस्या करूंगी। तुलसीदास जी से पूछा क्या दोनों ने एक ही पैर केवल खड़े होकर के तपस्या किया? हां, ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक ही पैर पर खड़े हो गए। महाराज मनु ने कहा कि अच्छा एक बात समझना शत्रुपा, मैं भोजन नहीं करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। महाराज मनु ने कहा मैं फलाहार करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती हूं, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। यदि आप फलाहार करेंगे तो आप जब फलाहार करेंगे तो आपके फलाहार का शेष उच्छिष्ट जो बच जाएगा बाद में प्रसाद के रूप में मैं उसे स्वीकार कर लिया करूंगा। मैं पूर्ण फलाहार भी नहीं करूंगी। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कह रही आहार साग फल कंदा और सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का स्मरण कर रहे हैं। श्री राम को प्राप्त करने के लिए परिवार में प्रेम की आवश्यकता है। यानी पत्नी अगर पति के अनुकूल चलती है तो निश्चित उसकी गोद में श्री राम प्रकट होंगे, लेकिन अनुकूल होना चाहिए। आज अनुकूलताएं ही तो नहीं बन पा रही हैं जी, यही विरोधाभास की स्थिति पनपती जा रही है। अनुकूलताएं नहीं बन रही हैं। पत्नी पति को नहीं देखना चाहती है, पति पत्नी को नहीं देखना चाहता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। एक वैमनुष्य का संबंध बना हुआ है, एक क्रोध का संबंध बना हुआ है, एक विरोधाभास का संबंध बना हुआ है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थितियां समझ में आ जाती हैं। बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताऊं। एक बार पति पत्नी में बड़ा विरोध हुआ और उस विरोध यहां तक हुआ कि मेरे तक पहुंच गया, मेरे पास आया। तो कहा महाराज जी आप मेरी पत्नी को समझा दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। अरे मैंने कहा तू ऑन स्पॉट पर मेरे चरणों में मरेगा तो तू तो जाएगा घर और मैं जाऊंगा सेंट्रल जेल। तो ये क्यों कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा? कहे आप समझा दीजिए। मैंने कहा कितने साल से तू पत्नी के साथ रह रहा है? उसने कहा कि मुझे हो गया 22 वर्ष।
मैंने कहा तू 22 वर्ष में अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया, मैं 2 घंटे में क्या समझाऊंगा? कहे नहीं, आप संत हैं, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पत्नी को बुलाया, समझाया, पति से प्रेम किया करो, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए पति से, और प्रेम से रहा करो। कहे स्वामी जी प्रेम से तो हम रहें, लेकिन जो मेरी इच्छा है उस इच्छा में इनकी इच्छा मिलती है नहीं। ये अपनी इच्छा अलग से प्रकट किए हुए, अपनी इच्छा अलग से माने हुए हैं। हमने कहा तेरी इच्छा क्या है? कहे स्वामी जी हमारी इच्छा ये है, हम आज कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएं। वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो मास्टर बनाएंगे, तो ये कहते हैं मास्टर बनाएंगे पुत्र को, मैं कहती हूं डॉक्टर बनाएंगे। अब समस्या ये है कि आप कह दीजिए कि ये भी स्वीकार कर ले हमारी शर्त को कि बेटे को डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा कि बेटा कितने वर्ष का है? कहे अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। हम कहा दोनों बेवकूफ हो। इस प्रकार से वह मनुष्य फैला हुआ है, अकारण का विद्वेष चल रहा है। महाराज मनु और शत्रुपा से शिक्षा लो। आज के राम कथा का यही तात्पर्य है कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज दोनों प्रेम से तपस्या कर रहे हैं, और प्रेम की पराकाष्ठा क्या हुई समझना। भगवान शिव के मंदिर में तुम्हें जाना पड़ता है, अनंत वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान शिव का दर्शन होता है, भगवान विष्णु का दर्शन होता है। लेकिन यहां प्रीति की पराकाष्ठा, जब पति पत्नी दोनों ने प्रेम से भगवान का स्मरण किया, ब्रह्म का चिंतन किया, तो याद रखना अभी ब्रह्म तो नहीं आया लेकिन ब्रह्मा आ गए। क्यों भाई, ब्रह्मा आए कि नहीं? करही आहार शाक फल कल्ला और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। विधि हरि हर तप देख अपारा ओ मनुष्य में पयाए बहु बारा। एक बारा नहीं, 2 बारा नहीं, बहुबारा। बहुबारा का अर्थ होता है कि अनेक बार आए। आपके पास तो एक बार भी नहीं आ रहे, यहां तो अनेक बार आए, और आए ही नहीं, कह मांगहि बर बहु, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक से आया हूं, मनु क्या चाहिए? जो मांगो सो मिलेगा। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्मा से कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी लौटने लगे तो भगवान शंकर आए, रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी कहां गए हुए थे? कहा नैमिषारण्य तीर्थ गए थे। कहे नैमिषारण्य तीर्थ में दर्शन करने गए थे कि और किसी के लिए गए थे? कहे कि एक भक्त बैठा है तपस्या कर रहा है, उसको वरदान देने के लिए गया था, लेकिन 2 घंटे खड़ा रहा, उसने देखा ही नहीं। तो मुस्कुरा करके भगवान शंकर ने कहा कि गए क्यों थे? कहे आप कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा मैं वहीं जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं आप? कहे उसको वरदान देने के लिए। कहे जब हम 2 घंटे खड़े रहे तो आप अपना प्रतिष्ठा खराब क्यों कर रहे हैं? आप वापस लौटो। वो किसी की ओर देखने नहीं चाहता है। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा आपकी लोकप्रियता में और मेरी लोकप्रियता में बहुत अंतर है। 5.5 लाख ग्रामों में ऐसा कोई ग्राम नहीं होगा जहां 2-4 मंदिर मेरे एक गांव में न बने हों, और पूरे भारत में अगर खोजा जाए तो बहुत कम मात्रा में। क्यों भाई, इधर पुष्कर चले जाओ तो भगवान ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा, ब्रह्मा जी का मंदिर बना होगा। क्यों भाई, और भी छोटी पूरी जगह में कहीं किसी ने बनवा रखा हो, लेकिन विचार करना 5.5 लाख ग्राम हैं इस भारत देश में, ऐसा कोई ग्राम होगा जिसमें 2-4 मंदिर भगवान शंकर के न बने हो? बोलो। और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं भोले बाबा, इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा महाराज जी मैं बड़ा दुर्भाग्य हूं। मैंने कहा क्यों? क्या मेरे गांव में 2-2 एकड़ जमीन वाले लड़कों की शादियां हो गई और मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और 46-47 साल का हो चुका हूं, अभी तक विवाह नहीं हुआ।
और किसी बात की कोई कमी नहीं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा विवाह हो जाए, कम से कम वंश परंपरा नष्ट ना हो, इसलिए आप आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कि तू मेरे पास आया, मेरे कोटे में ये प्रावधान है ही नहीं। क्यों भाई? इसलिए ऐसे के पास जाओ जहां विवाह वाला कोटा हो, वहां से मिलेगा। तो कहे महाराज ऐसे कौन है? हमने कहा एक काम करो, देवता तो सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन भगवान शंकर बड़े दयालु कृपालु हैं, आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हमने कहा उपासना करना, गंगा जल चढ़ा देना, और ज्यादा कुछ नहीं चढ़ाना। एक धतूर का फल होता है ना, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको? धतूरा बोलते हैं, दूधरा, दूधरा का फल हमको चढ़ा देना, और बस ध्यान करना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन भगवान शंकर प्रकट हो जाएंगे और आशीर्वाद दे देंगे, विवाह हो जाएगा तेरा। और मैंने कहा सुन, बुरा मत मानना, भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तू चला जा। जैसे ही वो गया, उसने 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन भगवान शंकर प्रकट होके बोले मांग वर, मांग वर। उसने माथा रख लिया, माथे पर हाथ रख लिया। भगवान शंकर ने कहा ये माथे पर तुमने हाथ क्यों रखा? उसने कहा बस अब मेरा दिमाग खराब हो गया आपकी बात सुन के। कहा क्यों? कहे आप भी आए तो कह रहे मांग बर, मांग बर, मांग बर। अरे बर तो मैं स्वयं हूं, मुझे तो वधू चाहिए। वो वापस मेरे पास आ गया। जैसे मेरे पास आया, कहे महाराज जी भगवान शंकर ने भी बर की बात कही, इसलिए अब लगता है कि मेरा विवाह नहीं होगा, मैं बड़ा ही बना रहूं, ऐसा ही बना रहूंगा, बड़ा ही, विवाह नहीं होना है। मैंने कहा सुन, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से विवाह नहीं होते हैं, यह भी एक संयोग होता है, और यह ब्रह्मा के यहां से विधान होता है, इसलिए परेशान मत हो। और ऐसा मत सोच कि 2 एकड़ वाले का विवाह हो गया, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है। मैंने कहा जो देश का प्रधानमंत्री बना रहा अटल बिहारी, वो 78 साल का हो गया, अभी तक उसका विवाह नहीं हो पाया। और जो राष्ट्रपति बना बैठा है कलाम, उसकी उम्र भी 78 वर्ष की हो चुकी, लेकिन अभी तक विवाह नहीं। हम कि विवाह को बहुत सस्ता मत समझा करो, इसलिए अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। अब तेरा विवाह नहीं हुआ है तो आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अखाड़े में भर्ती कर लूं अपनी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। आज महाराज मनु के पास ब्रह्मा पहुंचे, भगवान शंकर पहुंचे, विष्णु भगवान भी पहुंचे, लेकिन ये तीनों पहुंचे, अंत में स्थिति क्या बनी? मांगहु बर बहु भात लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। स्थिति क्या हो गई? अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा, तदपि मनांग मनई नहीं पीड़ा। अस्थि मात्र शरीर हो गया, लेकिन हृदय में पीड़ा नहीं है। यदि व्यक्ति के शरीर का 2 किलो वजन कम हो जाता है तो पूरे गांव में रोता है, क्या करूं, जाने क्यों वजन कम हो गया, मैं बहुत परेशान हूं, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन अस्थि पंजर शरीर हो गया, लेकिन पीड़ा नहीं है। अच्छा भाई पीड़ा नहीं है, तो जब भगवान विष्णु आए थे तो शत्रुपा जी ने कहा ये तो भगवान है, इनसे मांग लीजिए। महाराज मनु ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ तपस्विनी बनकर के तो रहोगी, लेकिन बीच में बोलोगी नहीं। और तुम्हारे जीवन में लोभ आ गया कि नहीं आ गया? मन में लोभ आ गया कि मांग लो। मांगना ये क्या है? ये लोभ की प्रवृत्ति है कि नहीं? क्यों भाई, मांगना क्या है? लेकिन एक बात समझना, ऐसा मत समझना कि स्वामी सत्यप्रज्ञानंद जी सरस्वती को यज्ञ के सहयोग के लिए भक्त दे रहे हैं तो आप समझो ये मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और पूरे देश से मांगा था, लेकिन अपने लिए मांगा था। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दरबार में राम लक्ष्मण को मांगा था, अपने लिए मांगा था। हमारे संत कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज,
लेकिन परमारथ के काज में मोहि न आवत लाज। परमार्थ के लिए मांगने में मुझे कोई लज्जा नहीं, इसलिए परमार्थ के लिए मांगना ये मांग नहीं होती है, भिखारियों की मांग नहीं है, ये सदविचारियों की मांग है। आज मांगा नहीं, देने वाला अपने आप दे रहा है। कौन? मांग मांग बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामत सानी। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की वाणी से पृथक ब्रह्म